हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अंकुरम एकेडमी में। मैं आशीष रंजन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ये चीज़ मैं 10th क्लास के बच्चों को ध्यान में रखकर ये मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज हम लोग का ये पहला वीडियो है। नेक्स्ट हम लोग 9th 10th और 11th 12 की जो भी कंसेप्चुअल जो भी चीज़ें जिनमें बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और चूँकि इलेक्ट्रिसिटी 10th में भी है और 12 में भी है, बट ये आज स्पेसिफिक हम लोग 10th के बच्चों के लिए कर रहे हैं। एनीवेज, चलो देखते हैं। हम लोग इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे आवेश से, मतलब चार्ज। देखो, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि गाँव को बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, उनका हिंदी मीडियम होता है, तो हम लोग उनको भी ध्यान में रखेंगे। तो आवेश, चार्ज बेसिकली कितने तरह का होता है? चार्ज दो तरह का होता है। ठीक है, क्या क्या? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, इसे मैंने लिख दिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन, तुम लोगों को ऑलरेडी 9th क्लास में तुमने पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन क्या होता है। एक मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक जैसे क्या है, ये परमाणु, अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को मैं छोड़ रहा हूँ भी, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कोई आवेश नहीं रहता, उदासीन होता है, इसलिए मैं उसको अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रोटॉन है, इसलिए मैंने प्रोटॉन चूंकि प्लस चार्ज होता है, इसलिए मैंने ये न्यूक्लियस को क्या दिया? प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों तरफ इस तरह चक्कर काटते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा होता है एक्चुअल में। मैं तुमको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि आखिर इनका साइज के बारे में मैं तुम्हें आइडिया थोड़ा बता रहा हूँ। ये जो होता है, ठीक है, ये तकरीबन होता है 10⁻⁻15 मीटर के आसपास, फर्मी मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस होता है। और ये तुम्हारा होता है तकरीबन 10⁻⁻12 मीटर के आसपास। ये लेवल तुम्हारा होता है -11 -12, मतलब पिकोमीटर के लेवल का होता है। तो थोड़ा तुम आइडिया लगा लो कि ये जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये कितने छोटे होते हैं। मतलब हम लोग इसको देख भी नहीं सकते हैं, हम लोग तो एक्चुअली एटम को भी देखना संभव नहीं है। ठीक है, तो उस लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। तो आवेश तुम्हारे कितने तरह के? दो तरह के, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव तुम्हारा क्या रहता है? प्रोटॉन, ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इनको मैं अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर होता है। एनीवेज, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दो टाइप के चार्ज होते हैं। चार्ज के बारे में मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ। कोई भी चार्ज अगर सेम चार्ज हो, मतलब सेम चार्ज करने का मतलब कि अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, अगर दोनों चार्ज सेम हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दोनों को अगर तुम पास लाओगे तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तो और अगर अपोजिट चार्ज को मैं एक साथ लाऊं, प्लस और माइनस को अगर मैं एक साथ लाऊं, या माइनस प्लस को एक साथ लाऊं, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण करेंगे। सपोज ये मेरा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये मेरा प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों को मैं पास ला रहा हूँ तो क्या हो रहा है? ये अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। लेकिन अगर ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो क्या करेगा? रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर सेम चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये क्या होगा? सेम। अगर ये दोनों देखो सेम चार्ज है, प्लस प्लस, तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर ये दोनों देखो सेम ऑपोजिट चार्ज जैसे प्लस माइनस प्लस, तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है तुम्हारा चार्ज का। तो चार्ज के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तुम इसी को दिमाग में रखो कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट करंट पे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो, मैं ज़्यादा डेफिनेशन पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो भी बातें हैं डेफिनेशन में वो तुम्हारे ऑलरेडी किताब में, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, किताबी बातें वो मैं नहीं करूँगा ज़्यादा। मैं बस कंसेप्ट को बताऊँगा, जो चीज़ें धीरे धीरे अभी कुछ बेसिक चीज़ तुम जान लो। जब हम लोग कंसेप्ट आने से पहले उसका ज्ञान तुम्हें होना जरूरी है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत धारा को। विद्युत धारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट। इसका डेफिनेशन मैं लिख दूंगा, फिर इसको डिस्कस करूंगा कि आखिर इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ। मतलब इसको हम लोग इसका हम लोग फील लेंगे कि आखिर ये डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, कोई भी आवेश हो, ठीक है। और विद्युत धारा को हम लोग शॉर्टकट में किस में लिखेंगे, आई। देखो बार बार हम लोग विद्युत धारा या करंट नहीं लिखेंगे, आई लिख दिए, तुमको समझ जाना किसका बात हो रहा है, विद्युत धारा का बात हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले आवेश क्या होता है, ऑलरेडी हमने देख लिया। आवेश क्या होता है, चार्ज होता है, दो तरह के, पॉजिटिव नेगेटिव। प्रवाह, प्रवाह किसको कहेंगे हम लोग, या फ्लो किसको कहेंगे। प्रवाह मतलब बहना, जाना, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना क्या होगा, प्रवाह होगा। तो आवेश का क्या होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। हम लोग इसको जरा देखते हैं। मान लेते ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए मान लो पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ये चार्ज ए से बी तक जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, इस चार्ज का क्या हो रहा है, इस आवेश का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अगर ये ए से बी तक गया तो अगर ये चार्ज का फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इसमें क्या क्या हो जाएगा, करंट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, करंट। जाहिर सी बात है करंट हवा में तो होगा नहीं, हम लोग इसको एक तार का पार्ट मान लेते हैं। ए और बी को क्या मान लेते हैं, एक कोई तार है, इसको हम लोग एक तार का पार्ट मान लेते हैं। तार का एक बिंदु क्या है, ए है, दूसरा बिंदु को हमने नाम दे दिया बी। और अगर ये चार्ज या आवेश तार में से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश का प्रवाह हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, करंट। इसमें एक और वर्ड है देखो, रेट, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, दर। इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो करंट तो है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ, सपोज ये ए से बी तक ये चार्ज मान लेते 1 सेकंड में चला गया, ए से बी तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, ठीक है। और दूसरी बार दूसरा हम लोग का केस ले लेते हैं कि ए से बी तक जाने में लगा 2 सेकंड। 2 सेकंड, एक बार कितना लगा, 1 सेकंड, एक बार लगा 2 सेकंड। तो 1 सेकंड लगा, इसमें टाइम कम लग रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या कि कम टाइम वाले में थोड़ा ज़्यादा फास्ट गया होगा, और 2 सेकंड वाले में थोड़ा स्लो गया होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ज़्यादा फास्ट जाएगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि चार्ज का बहना करंट होता है, और जितना जल्दी बहेगा, जितना ज़्यादा प्रवाह होगा, जितना फास्ट तरीके से, उतना ज़्यादा करंट होगा। तो उसमें एक फैक्टर छूट रहा है, आवेश का प्रवाह तो होना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक टाइम का भी फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि टाइम का भी कुछ ना कुछ रोल यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर ज़्यादा फास्ट जा रहा है तो करंट भी मेरा ज़्यादा होगा, और अगर थोड़ा स्लो जा रहा है तो करंट भी क्या होगा, कम। तो इसमें हम लोग टाइम का भी एक फैक्टर लाएंगे। तो देखो हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। आई मतलब क्या है, करंट। हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी हम लोग आई लिखेंगे तुमको क्या समझ जाना है, विद्युत धारा या करंट का बात हो रहा है, आई इसका संकेत है, ठीक है। तो चार्ज का फ्लो होना चाहिए, तो चार्ज तो होना चाहिए, चार्ज को हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्यू। मैंने पहले बताया नहीं था, लेकिन चार्ज को हम लोग क्या शॉर्टकट में लिखेंगे, क्यू। तो आई के लिए, करंट के लिए आवेश का प्रवाह होना जरूरी है, मतलब आवेश का होना जरूरी है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ क्या, टाइम का भी इशू होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर दर वर्ड को मैं थोड़ा, रेट या दर, इसको मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या ब्याज दर बढ़ गया, बैंक में ऐसा होता ना कि रेट बढ़ गया, या हम लोग कोई भी चीज़ जो भी सब्जी तब्जी का होता है, हम लोग कहते हैं ना कि चीनी का रेट बढ़ गया या दूध का रेट बढ़ गया। इसका मतलब क्या कि समय के साथ उसका जो मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। समय के साथ उसके मूल्य में परिवर्तन आ गया। तो बिल्कुल वही चीज़ है, अगर जब भी हम रेट या दर लिखेंगे, इसका मतलब क्या कि समय के साथ वो चीज़ बदल रहा है। जैसे आवेश प्रवाह की दर, इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि आवेश का प्रवाह समय के साथ क्या हो रहा है, बदलेगा। अगर समय के साथ आवेश का प्रवाह में परिवर्तन आ रहा तो उसमें उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है। तो समय का भी इस पर इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलो हम लोग इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे। तो Q इक्वल टू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T। T मेरा क्या है, समय है, और Q मेरा क्या है, आवेश। मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। Q मेरे लिए क्या है, चार्ज है या आवेश है, ठीक है, और T मेरा क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, आवेश का प्रवाह होना चाहिए, और साथ में समय भी होना चाहिए, मतलब बटे समय। इसको थोड़ा हम लोग और क्लियर कर दें। चलो देखते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है, टाइम का रोल तो होगा, और करंट में टाइम का रोल होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि आवेश का प्रवाह जितना फास्ट तरीके से होगा, जितना स्पीड जाएगा, उतना ज़्यादा करंट होगा, और जितना स्लो जाएगा उतना कम करंट। तो टाइम का रोल होना चाहिए, लेकिन टाइम नीचे ही क्यों आया, गुना क्यों नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। तो इसको थोड़ा हम लोग क्लियर करते हैं। चलो देखते हैं। मान लेते हैं ये चार्ज है 2 कूलम, ठीक है। ये चार्ज क्या है, 2 कूलम। कूलम जब भी हम लोग लिखते हैं, कूलम क्या होता है, चार्ज का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है। ये तुमने ऑलरेडी एसआई मात्रक के बारे में तुम लोगों ने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है। इन केस अगर तुमको ने एसआई मात्रक, मतलब जैसे हम लोग द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, ठीक है। द्रव्यमान हो गया, मास केजी में नापते हैं। टाइम को हम लोग किस में देखते हैं, सेकंड में, या डिस्टेंस को हम लोग किस में देखते हैं, मीटर में। तो किसी ना किसी चीज़ को नापने का एक जो यूनिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक। तो यहाँ पर चार्ज को हम लोग किस में नापेंगे, कूलम में।
ठीक है, ताकि हमको पता चले कितना चार्ज का बात हो रहा है। तो चलो देखते हैं। अगर मान लेते ये 2 कूलम चार्ज है, इसको ए से बी तक जाना है और ये टाइम कितना ले रहा है, एक पहली बार में मान लेते हैं 1 सेकंड ले रहा है। तो चलो देखते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। चार्ज कितना है 2 कूलम, 2 कूलम हमने लिख दिया और समय कितना लग रहा है 1 सेकंड, नीचे टाइम है 1 सेकंड, ठीक है। तो मेरा करंट कितना हो गया 2/1, 2 कूलम पर सेकंड। और देखो कूलम पर सेकंड जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं एम्पियर, ठीक है। कूलम पर सेकंड को हम लोग किस में दिखाते हैं, एम्पियर में। इसको तुम 2 कूलम पर सेकंड लिखो या 2 एम्पियर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एम्पियर नाम का साइंटिस्ट ही सबसे पहले इसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से हम लोग को करंट के बारे में बताया था, इसलिए कूलम पर सेकंड एम्पियर को सम्मान देने के लिए हम लोग इसको करंट का ऐसा मात्रक हमने क्या लिया, एम्पियर लिया, ठीक है। अब चलो दूसरे केस में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया करंट का कितना वैल्यू आ रहा है 2 एम्पियर। चलो अब दूसरे केस में कितना टाइम लग रहा है 2 सेकंड, मतलब 1 सेकंड लग रहा तो ज़्यादा फास्ट तरीके से आ रहा था। अगर 2 सेकंड टाइम लगाए मतलब थोड़ा धीरे धीरे आए चार्ज, तो देखते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा Q/T। Q मेरा कितना 2 कूलम ही है और समय अब मेरा कितना लग रहा है 2 सेकंड, ठीक है 2 सेकंड। तो 2 कट गया, कितना हो गया करंट 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा स्लो आ रहा है, मतलब टाइम अगर 2 सेकंड ले रहा है तो मेरा करंट भी क्या लग रहा है, कम आ रहा है मेरा। और पहले टाइम अगर कम ले रहा था मतलब ज़्यादा फास्ट आ रहा था तो मेरा करंट भी क्या आ रहा था, ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमेशा टी क्या आएगा, हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऊपर में लिख देते तो गड़बड़ा जाता। तुम एक बार खुद से कोशिश करना कि अगर टी को हम लोग ऊपर ले लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो I = Q/T, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखें, आज के क्लास में हम लोग सीखें चार्ज के बारे में। मैं इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये भी जो भी डेफिनेशन है, जो भी परिभाषा, ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, तो वहाँ से देख लोगे। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग किताबी बातों को ज़्यादा नहीं करेंगे। जो भी कंसेप्ट होगा बस उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चार्ज के सबसे आज के क्लास में हम लोग आवेश के बारे में बात किए। 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरा हम लोग किसको डिस्कस किए, विद्युत धारा को। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और आई जो विद्युत धारा है मेरा करंट, इसको क्या लिखेंगे Q/T, ठीक है Q/T। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर। उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, ए से, ठीक है। तो आज से हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, जो भी देखेंगे हम लोग और भी कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे विभवांतर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। इसको हम लोग इस चीज़ को जो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी करेंगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो पढ़ेंगे या ओम्स लॉ जो पढ़ेंगे, उसकी बारीक को हम लोग देखेंगे कि आखिर वो ओम्स लॉ कहना क्या चाहता है, ठीक है। बुक में तो ऐसा दिया हो, तुम पढ़ लेते हो और एग्ज़ाम में रट के जाते हो, एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हो। लेकिन ओम्स लॉ अगर कोई नियम है, ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम था, अगर वो कुछ नियम दे रहा है, इसका मतलब वो सालों साल किसी चीज़ में इस नियम को बनाने में वो सालों साल अपना लाइफ का दिया होगा। तो कुछ ना कुछ उसमें बात छुपी होगी, कुछ ना कुछ वो कहना चाह रहा है। आखिर वो क्या कहना चाह रहा है उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे 10th के लेवल तक जो भी होता है, ठीक है। तो थैंक यू, आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।